जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है संविधान और राज व्यवस्था। टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और हम में से ज्यादातर लोग सामान्यतः दोनों को एक मानते हैं। हमें से ज्यादातर लोग दोनों को एक ही मानते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग क्लास करने आए होंगे। किसी दोस्त ने पूछा किस चीज की क्लास है, तो आपने कहा होगा पॉलिटी की क्लास है, और दूसरे ने कहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन याद रखना कि हमारे सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन भी वर्ड है और पॉलिटी भी वर्ड है। जो हेडिंग है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कॉमा पॉलिटी है। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी भले ही मिलते जुलते हों, लेकिन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। और इसलिए शुरुआत यहीं से करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि हमें यह पता चल सके कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या क्या पढ़ना है, या किसी टॉपिक को कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कैसे पढ़ना है, और पॉलिटी के तहत क्या क्या पढ़ना है, या किसी टॉपिक में पॉलिटी के तहत क्या पढ़ना है। जैसे पार्लियामेंट टॉपिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा क्या है पार्लियामेंट का, और पॉलिटी का हिस्सा पार्लियामेंट का क्या है, फंडामेंटल राइट है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा क्या है पॉलिटी का। तो इसलिए सबसे पहले क्या जानेंगे, संविधान और राज व्यवस्था में अंतर। तो अंतर जानने के लिए सबसे पहले परिभाषा करते हैं किसकी, संविधान की। तो सबसे पहले संविधान से शुरू करो कि संविधान किसे कहते हैं, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। इसका मतलब उन प्रावधानों का संग्रह, उन बातों का संग्रह जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि अ कंट्री इज रूल्ड। इसका मतलब जब 9th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस वाला, तो उसमें देखो कॉन्स्टिट्यूशन की बच्चों के लिए, 9th का मतलब बच्चे, बच्चों के लिए क्या डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक। तो देखो यही अगर सबसे सरलतम शब्दों में कहे तो यही संविधान की परिभाषा है कि शासन करने वाली किताब संविधान है। लेकिन हम लोग यूपीएससी के लेवल पे उतनी सरल परिभाषा नहीं लिख सकते, तो हम लिखते हैं उन प्रावधानों का समुच्चय जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल बुक। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि रूल क्या है, व्हाट इज रूल। क्योंकि जिसके आधार पर रूल होता है, शासन होता है, उसको संविधान कहते हैं। मान लीजिए 200 वर्ड्स में हमें संविधान को ही डिफाइन करना, तो अब देखो 200 शब्द हर टॉपिक पर याद करना पॉसिबल नहीं, इतने टॉपिक्स हैं। तो एक शब्द, एक लाइन की परिभाषा याद रखो और उसको 50-100 शब्द में एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी रखो। तो परिभाषा आपको क्या याद रखनी है कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। अब मान लो इसको मुझे एक्सप्लेन करना है, तो यहां पहला शब्द आया शासन। इसका मतलब संविधान के द्वारा शासन किया जाता है। तो थोड़ा सा उसके बाद आगे बताएंगे रूल क्या होता है, क्योंकि रूल करने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जब हम शासन की बात करते हैं तो शासन का मतलब है सार्वजनिक जीवन का संचालन। शासन का मतलब है सार्वजनिक जीवन का संचालन, सार्वजनिक जीवन का संचालन। इसका मतलब अब फिर एक नया वर्ड क्या आ गया, सार्वजनिक जीवन या पब्लिक लाइफ। तो सबसे पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन का संबंध शासन से है, और शासन का मतलब क्या है, पब्लिक लाइफ को संचालित करना। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा बताएंगे कि सार्वजनिक जीवन क्या होता है। इसका मतलब जब हम लाइफ की बात करते हैं, मनुष्य का जीवन, तो जीवन दो प्रकार का है, या जीवन के दो पहलू हैं। एक है निजी और दूसरा है सार्वजनिक। जब हम जीवन की बात करेंगे तो जीवन के दो पहलू, निजी जीवन या निजी पहलू और सार्वजनिक। निजी का मतलब पर्सनल। इसका मतलब इसके तहत वे कार्य आएंगे जो किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करते हैं। तो निजी, जो केवल मुझे प्रभावित करे, समुदाय पर उसका प्रभाव ना हो, मुझे या मेरे परिवार को, मतलब बहुत लिमिटेड निजी क्षेत्र में जिसका प्रभाव। जैसे देखो कि हम या आप किस रंग के कपड़े पहनते हैं, इस सार्वजनिक महत्व का विषय नहीं, क्या निजी है।
और इसीलिए हर व्यक्ति अपनी अपनी चॉइस से कपड़े पहन के आया है। कोई काला पहन के आया है, कोई हरा पहन के आया है, सब अपने अपने रंग के कपड़े पहनकर आए हैं। तो ड्रेस कोड किस में आएगा? निजी। इसीलिए माना जाएगा कि ये चॉइस की बात है। तो यहां पर आमतौर पर शासन का नियंत्रण नहीं होगा। और जब मोदी जी कहेंगे कि सब कोई भगवा पहन के आए, सब कोई धोती कुर्ता पहन के आए, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, ये निजी जीवन में हस्तक्षेप है और संविधान या शासन को निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है। अब वहीं पर देखो, स्कूल ड्रेस अलग है, सेना की वर्दी अलग है, उसमें फिर एक सार्वजनिक पहलू आ जाता है कि अनुशासन होना चाहिए। बट अदरवाइज सड़क पे या ऐसी जगहों पे आप ड्रेस कोड की बात नहीं कर सकते आमतौर पे। शासन का विषय नहीं है क्योंकि निजी जीवन है। इसी तरह देखो फूड कोड, कौन व्यक्ति क्या खाता है। तो आज लंच में सबने शायद अलग अलग खाया होगा। कोई रोटी सब्जी खा के आया होगा, कोई दाल बाटी चूरमा खा के आया होगा, कोई डीबीसी खाकर आया होगा। डीबीसी, दाल भात चोखा, छात्रों का सबसे प्यारा भोजन। तो कोई डीबीसी खा के आया, कोई वेजिटेरियन खा के आया, कोई नॉन वेजिटेरियन खा के आया, और डिनर में भी सब अलग अलग खाएंगे, कोई पोहा खा लेगा। तो इसका मतलब है कि सबकी अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि मैं क्या खा रहा हूं इसका प्रभाव समाज पे नहीं पड़ रहा है। तो ये किस में आएगा? निजी जीवन में। इसलिए माना जाता है फूड कोड राज्य लागू नहीं करेगा। अब वहां भी देखो कि कोई कहे कि मैं इंसान का मांस खाऊंगा, तो वहां पर सामुदायिक बात हो जाएगी कि इंसान मारा जाएगा। बट बाय एंड लार्ज कहा जाएगा कि कोई डीबीसी खा रहा है, कोई आलू पराठा खा रहा है, कोई पोहा खा रहा है, तो ऐसा कोई नियम नहीं होगा। तो कहने का मतलब जिसका स्वरूप बिल्कुल निजी है, जैसे वेशभूषा, वस्त्र विन्यास, खान पान, रहन सहन, जहां तक वह दूसरों को प्रभावित ना करे, तो वो निजी जीवन में है। और याद रखना है कि निजी जीवन संविधान के दायरे में नहीं होता है, शासन के दायरे में नहीं है। माना जाता है कि निजी जीवन स्वतंत्रता का क्षेत्र है। यहां पर राज्य का कोई कानून नहीं होगा, यहां शासन का कोई कानून नहीं होगा। तब फिर संविधान कहां लागू होगा? संविधान इसके लिए है। तो संविधान या शासन का संबंध हमेशा सार्वजनिक जीवन से है। इस बार के प्रीलिम्स में देखो एक सवाल आया था कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया? आर्टिकल 21। तो अब देखो वहां पर क्या आ गया? निजता एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और इसीलिए निजता में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। निजता शासन का विषय नहीं है। बाकी कैसे हुआ, क्या हुआ, पुराने छात्रों को पता है, पुट्टा स्वामी केस से लेके शक्ति वाहिनी केस से लेके जितने केसेस हैं। बट एनीवे, तो संविधान सार्वजनिक। अब आता है कि सार्वजनिक जीवन किसे कहते हैं? पब्लिक लाइफ का मतलब क्या है? तो सार्वजनिक जीवन जिसका संबंध पूरे समुदाय से है, कम्युनिटी से है, मतलब समूह से है। तो सार्वजनिक जीवन में मेरे वे कार्य आएंगे जिसका प्रभाव केवल मेरे पे नहीं पड़ता है, जिसका प्रभाव समुदाय पे पड़ता है। इसका मतलब देखो कि कपड़े पहनना यह निजी जीवन का विषय, भोजन आमतौर पर निजी जीवन का विषय। लेकिन जब आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं और आप कहें कि नहीं, कोई आ रहा है जा रहा है कोई फर्क, मैं 120 के यूनिफॉर्म स्पीड से चलूंगा, जैसे मुंबई में या पुणे में कोई चल रहा था, और कोई मिले तो उसको 2.5 किलोमीटर तक घसीटूंगा, तो यह निजी जीवन का विषय नहीं है, यह सार्वजनिक जीवन का विषय। सार्वजनिक जीवन में वे मुद्दे आएंगे जो समुदाय को प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा राजनीति। इसका मतलब राजनीति का संबंध केवल व्यक्ति विशेष से नहीं। इसमें आ जाएगा देश के आर्थिक नीति या अर्थव्यवस्था, आर्थिक विषय। इसमें आ जाएंगे प्रशासनिक, इसमें आ जाएंगे सामाजिक विषय। तो अब अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा डिटेल में देखो डिफाइन करना, तो हम बताएंगे कि संविधान वो है जिसके आधार पर शासन चलाया जाता है। अब शासन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा बताएंगे निजी जीवन और थोड़ा सार्वजनिक जीवन। निजता मौलिक अधिकार है, फैक्ट देंगे। फिर बताएंगे सार्वजनिक जीवन जो समुदाय से संबंधित है। तो एक तरह से संविधान वह है जो समुदाय के संबंधों को नियंत्रित करता है। समुदाय में क्या क्या आ जाएगा? वे मुद्दे जो सबके लिए कॉमन हैं, जैसे राजनीतिक मुद्दे। इसका मतलब भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा, कैसे बनेगा, यह संविधान का विषय होगा। क्यों? क्योंकि यह मेरा निजी मामला नहीं है। अब पति कौन बनेगा,
ये निजी मामला हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति कौन बनेगा ये निजी मामला नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रपति, उसकी शक्तियां, प्रधानमंत्री, ये संविधान का विषय है। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उदाहरण से। आर्थिक मुद्दे, इसका मतलब टैक्स, जीएसटी, याद करो 101वां संविधान संशोधन करना पड़ा जीएसटी के लिए, तो आर्थिक मुद्दे भी किस में आएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे। इसी प्रकार प्रशासनिक मुद्दे, सिविल सेवाओं की शक्तियां क्या होंगी, XYZ सब। सामाजिक मुद्दे, महिलाओं को आरक्षण होगा या नहीं, जातियों की स्थिति क्या होगी, अस्पृश्यता के संबंध में क्या कानून होंगे। तो इसका मतलब कि संविधान वह है जो सार्वजनिक जीवन का संचालन करता है। तो सबसे पहले संविधान को अगर डिफाइन करना हो या कोई पूछे संविधान क्या है, तो एक पंक्ति में बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक, उन प्रावधानों का समुच्चय जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। बट मान लो कोई कहे कि 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए, तो याद रखना है वही एक पंक्ति। बट अब आ जाओ कि इसमें वर्ड एक निकालेंगे शासन, कि संविधान का संबंध शासन से। फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन करना हो तो बताएंगे शासन का मतलब है सार्वजनिक जीवन का संचालन। थोड़ा सा निजी जीवन बनाम सार्वजनिक जीवन देंगे, निजता का उदाहरण देंगे, कैसे देखो लिखने की कला डेवलप होगी। तो इतनी समझ हमें अगर है तो उसी से लिखते जाएंगे सार्वजनिक जीवन, फिर निजी जीवन, फिर आएंगे कि इसका संबंध संविधान से नहीं है, फिर सार्वजनिक जीवन, फिर समुदाय को जो प्रभावित करे, राजनीति, संविधान से 1-2 उदाहरण, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी XYZ, आर्थिक, टैक्स वगैरह का जो भी उदाहरण दो, बजट, प्रशासनिक, प्रशासन से संबंधित 1-2 उदाहरण दो, सामाजिक। तो इस तरह से पूरा एक पैराग्राफ हम निकाल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या जाना कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है।